यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, राइट। अभी यहाँ पे तुम लोगों को तो क्लियर होगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है, लेकिन आधों को नहीं पता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि अगर किसी ने भी बोला रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होती है तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। सब मेरे साथ योगा करो। हम ऐसे बोलते ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्या किसी को तुमने देखा कि उसने बोला है रेस्पिरेशन एक्सहेल करो और एक्सपिरेशन इनहेल करो? किसी ने बोला ऐसा? किसी ने बोला? किसी को तुमने किया रेस्पिरेशन इनहेल एक्सहेल? कोई नहीं बोलता है। सब क्या बोलते हैं? ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्यों? क्योंकि सबको पता है, सबको डिफरेंस पता है कि क्या होता क्या है। तो अगर मैंने बोला कि रेस्पिरेशन और ब्रीद बोथ आर डिफरेंट थिंग, तो कैसे? सपोज क्या, वो तो मानने वाली बात है भाइयों, कि हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। क्या तुम्हें वहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रही है? मुझे तो दिखाई दे रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है। दिखाई दे रही है क्या? तो मेरी जो नोज़ के पास जब ये सारी गैसेस आएंगी तो क्या उसको दिखाई देगा कि नहीं 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 ऑक्सीजन बस अंदर जाओ बाकी तो सब जाओ? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होता है? मेरी नोज़, मेरी बस, मैं अपनी पर्टिकुलर नोज़ की बात कर रही हूँ, आप लोग अपना देख लो, ठीक है। मेरी नोज़ तो यही करती है कि वो सारी गैसेस को क्या करती है? अंदर लेती है, और कुछ समय बाद वही सारी गैसेस एक्सेप्ट सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देती है? बाहर कर देती है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ब्रीद कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्रीद की बात हो रही है, सांस लेने की बात हो रही है, उसका मतलब है कि सारी गैसेस, यहाँ पे देखो इधर से हवा आ रही है, उधर से हवा आ रही है, तो सारी गैसेस को मैं क्या करूँ? अपने अंदर समा ले रही है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, बाबा रामदेव जी की जय, है ना। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अभी डाउट क्लियर? यहाँ से हमारे लंग्स में आना और लंग्स से वही सांसों को छोड़ देना क्या होती है? ब्रीद। और रेस्पिरेशन के बारे में हमने कैसे क्या पढ़ा था कि जब फूड का ब्रेक डाउन होता है, खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सब पढ़ लिया है ना बेटा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहाँ पढ़ा था कि फूड लास्ट पोजीशन में मिलाई के थ्रू कहाँ जा रहा है? सेल्स में जा रहा है। सेल्स में जाके वो ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। उसी ब्रेक डाउन के थ्रू ऑक्सीजन क्या हो रही है? निकल रही है। ऑक्सीजन को छोड़ दे रहे हैं। कहाँ पे? मेरी पूरी बॉडी पे, है ना। तो वो जो ऑक्सीजन का रिलीज होना, वो क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन है। मैंने ब्रीद बरेगी थी, बहुत गलत बात है ना। तो वो फूड का, उस फूड को, अब ऑक्सीजन का काम कहाँ पे आया भाई? खाना खाया, सेल में क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ फूड को, हमारे बॉडी में जाना। कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन हमारा पर्टिकुलर कहाँ से चालू होता है? वो सेल से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, राइट। क्लियर? अभी ऐसे मैडम क्या होता है? अभी तो नहीं होगा ना, अभी तो समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या डिफरेंस बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों? नहीं ना, आप, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन भाई अब एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या? अभी उसको अदर वे पे मत लेना कि मैडम ने ऐसे बोल दिया। क्या सोते समय हमारी सांस बंद हो जाती है? हाँ, अब तेरी होती होगी, मेरी तो भाई चलती रहती है। मैं उठ के भी एक दो बार अपनी देखी हूँ, मेरी तो चलती रहती थी। तो मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ, और जो मैंने रात को खाना खाया ना, वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है। तभी तो सुबह भूख लगी, सुबह मेरे एप्स दिखते हैं, है ना। खाना खाने के बाद मेरा पेट क्या हो जाता, ठीक है। समझ में आया? तो क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन भी चलता है रात को सोते टाइम, मतलब ऑल टाइम चलेगा। वैसे नहीं कि ओ 7 से 8 बज गए अभी मैं ब्रीदिंग नहीं करूँगा और रेस्पिरेशन तो करूँगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या कि पर्टिकुलर एक घड़ी के टाइम पे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बंद हो जाती है ना? ऊपर टाटा बाय बाय हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग पूरा दिन चलती है, पूरी रात चलती है। तुम कहीं पे भी जाओ, दोस्तों के साथ चिल आउट मारने भी जाओ, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, है ना, तो वहाँ पे भी क्या चलेगी? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग चलेगी। इवन हमारे भैया अभी जो साइकिल चला के इधर से उधर आएंगे, गाड़ी चला के इधर से उधर आएंगे, है ना भाई साहब परीक्षित, तो वहाँ पे भी क्या चलेगी?
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। स्कूल जाते हो तब भी ये चलती है। तो मतलब मैंने क्या लिखा, दोनों में सेम लिखा कि टेक प्लेस ऑल टाइम, सोते समय भी, खाना खाते समय भी। वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस अलग है, लेकिन होगी क्या, होगी पूरे टाइम। ठीक है। रेस्पिरेशन में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ये किस में होती है, हर एक सेल पे होती है। किस में होती है, हर एक सेल पे होती है। किसी एक सेल को बता दो जहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होती। मम्मी और दादी और नानी हमारी क्या बोलती थी, कितना दुबला पतला है बेटा, तेरे खून को, तेरे शरीर को खाना नहीं होता है ना, ये देखो ये अच्छा खाती है, सॉरी ये बिल्कुल नहीं खाती। भाई मैं तेरे में कमेंट नहीं करूँगी, मैं तेरे से ज़्यादा मोटी हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं ये बॉडी होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। तो हमारी दादियाँ होती बहुत इंटेलिजेंट थी, क्योंकि उन्हें पता था, मेरे टर्म्स में, मैं मेरी दादी को तो मानती हूँ कि इंटेलिजेंट है। क्यों, तेरे शरीर को खाना लगता नहीं है, लगता है कुछ नहीं खाता है, मतलब वो फूड क्या है, वो रेस्पिरेशन कहाँ पे है, बॉडी के हर एक पर्टिकुलर सेल पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और रेस्पिरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड दैट गेट रिलीज ऑक्सीजन, राइट। अभी लेकिन ब्रीथ कहाँ पे होता है, ओनली लंग्स में, बताया। सारी गैसेस क्या होती है, अंदर आती हैं, और उन्हीं गैस को सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के, अब ये भैया दानी महात्मा होंगे जो ऑक्सीजन को बिछाने देंगे, और मेरा तो काम चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होगा, ये प्रेस कहाँ पे होती है, हमारी लंग्स पे होती है, राइट। थर्ड हमारा क्या होता है, प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था एटीपी बारे में, आई नो, है ना। तो ये क्या रिलीज करता है, जैसे ही ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन रिलीज करता है, और क्या बनती है, एनर्जी, एटीपी वाला फॉर्म, याद है कि नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। मतलब ये क्या करता है, एनवायरनमेंट से गैसेस उधार लेता है, तो बोलता है मैं तुम्हारा ना ज़्यादा दिन तक कर्ज नहीं रखने वाला हूँ, ज़्यादा सेकेंड तक। तो तुरंत क्या कर देता है, मुझे तुम सारी गैसेस उधार दो, फिर ऑक्सीजन को चोरी कर लेता है, और बाकी सारी गैसेस को क्या कर देता है, वापस कर देता है। अगर मैं गैसेस बोल रही हूँ तो अब मैं CO2 अगर बोल रही हूँ तो उसमें कंफ्यूज मत होना, CO2 के साथ वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, H2O, राइट। तो ये क्या करता है, सारी गैसेस को लेता है, ऑक्सीजन को चोरी कर लेता है, और बाकी सबको बोल देता है, भेज देता है, और फिर उनको बोलता है अरे मैं तो जीत गया, तू तो उल्लू बन गया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, यूज O2 मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम दी ब्रीथ। अगर O2 लेता कहाँ से है भाई, जब तुम सांस लोगे, जब तुम ब्रीदिंग करोगे, तभी तो वो O2 लेगा, कि जाके ऐसे ही बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ O2 दो, या यहाँ से टेबल चेयर से कहीं से भी खाना O2 ले लेगा, ऐसा है क्या। जब तुम सांस लोगे, मैंने वही बोला ना, वो सारी होशियारी क्या मारता है हमारा बॉडी, सारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, सारी गैसेस लेता है, O2 चोरी करता है, बाकी सबको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीथ करने से जो जितने भी गैसेस आई उसमें सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, और बाकी सबको क्या कर देता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट वन, टेकर O2 फ्रॉम, कहाँ से लेगा, एनवायरनमेंट से, है ना। मेरे घर में तो मिलती नहीं है, आप लोग घर में मिलती है क्या O2 अलग से, नहीं ना। हमारे आसपास जितने भी गैसेस हैं, जितना भी एनवायरनमेंट है चारों तरफ, वहाँ से वो क्या ले लेता है, O2 लेता है, फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस में, राइट। नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस करता है, ये CO2। मैंने वाटर नहीं लिखा, मुझे मालूम तुम सब बहुत समझदार हो, यहाँ पे क्या लिख लो, वाटर ऑल्सो, मैं आलसी हूँ इसलिए मैंने नहीं लिखा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिमूव क्या करता है, CO2 निकालता है ना बाहर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। CO2 को रिमूव करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, वेरी गुड, है ना। रेस्पिरेशन प्रोसेस ही क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, यस। नेक्स्ट